ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है, तीसरा है हमारा ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार फाइल। तो जो इसकी अनुप्रस्थ काट होती है वो त्रिभुजाकार होती है, इस तरह से इसकी अनुप्रस्थ काट होती है, यानी कि ये त्रिभुजाकार रूप में बनी होती है और इसका प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है भाई, यानी ये समबाहु त्रिभुज के रूप में इसके 3 फलक होते हैं। ठीक है, और तीनों फलकों पर इसके सेकंड कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम कि अगर हमारा कोई कोना 60 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो उस कोने को बढ़ाने के लिए, उस कोने को घिसने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी? स्क्वायर होगी, इस तरह से इसकी अनुप्रस्थ काट होगी। ठीक है, यानी कि 90 से कोण पर इसके 4 कोने होंगे और चारों और 4 फलक होंगे और 4 फलक पर ही जो है उसके सेकंड कट दांते कटे होंगे। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं? जैसे हमारा कोई स्प्लाइन है, स्प्लाइन, ठीक है, स्प्लाइन या कीवे है, ठीक है, इनको रेतने के लिए जो है हमारा स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया जाता है। 5 हमारा हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल, ठीक है, हाफ राउंड का मतलब जो इसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है, इसकी जो शेप होती है वो हमारी सेगमेंट के आकार की होती है। सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड कैसा होता है? ये होता है वृत्तखंड इस तरह से, भाई ये होता है हमारा वृत्तखंड। तो इस तरह से जो है हमारी हाफ राउंड फाइल की शेप होती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां करते हैं? मान लो ये कोई हमारा इस तरह का स्लोट है, ठीक है, और हमें इसको बड़ा करना है। ठीक है, ये हमारा कैसा भी इस तरह का स्लोट है, इस तरह का, इसे हम बिल्कुल राउंड करना चाहते हैं, गोल करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो इसको करने के लिए हम हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। सॉरी 6 नंबर है हमारा राउंड फाइल। राउंड फाइल, राउंड फाइल की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो इस तरह से गोल होती है। ठीक है भाई, इसका प्रयोग भी हम, जैसे कि हमें कोई होल है, ठीक है, होल की फिनिशिंग करनी है, ये हमारा कोई होल है, ठीक है, इसकी हमें फिनिशिंग करनी है या हमें होल को चौड़ा करना है फाइल के द्वारा, तो हम राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। साथ में हमारा नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल, अब देखो नाइफ एज, इसका मतलब नाइफ मतलब चाकू होता है और एज मतलब कोण, यानी कि उस फाइल की जो कोण होगी वो हमारी चाकू के समान होगी, यानी कि इस तरह से होगी, ये बिल्कुल इस तरह से चाकू के समान उसकी कोण होगी। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं अगर 10 अंश से अधिक का कोई कोना है, कोई कॉर्नर है, ठीक है, और हमें उसको घिसना है। ठीक है, तो भाई ट्रायंगुलर को फाइल आ जाएगी इस कोने में। मान लो ये कोना है, ये हमारा जो है, ठीक है, और हमें ये कोना घिसना है, ठीक है भाई। तो भाई जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि उसका जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये तो 60 डिग्री से कम है, तो इस कोने को घिसने के लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
मतलब ये दिखाया गया है कि फाइल में जो है कट के आधार पर दांते कटे होते हैं, ठीक है, और वो दांते किस किस प्रकार से कटे होते हैं, तो वही दिखाया है कट के आधार पर। तो भाई इसमें पहली फाइल होती है सिंगल कट, सिंगल कट फाइल, ठीक है। जो सिंगल कट फाइल में होती है उसमें सिंगल कट दांते कटे होते हैं, सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ये देखो ये हमारी कोई फाइल है इस तरह, ठीक है, ये हमारी इस तरह फाइल है, तो इस पर जो दांते कटे होंगे वो इस तरह से दांते कटे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये मान लो सेंटर लाइन है, तो ये दांते 60 डिग्री पर कटे होते हैं। इन जो दांतों का एंगल होता है सिंगल कट फाइल में 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहां करते हैं, मुलायम धातुओं को रहते हैं, मुलायम धातु की फाइलिंग करने में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक आती है हमारी डबल कट फाइल, ठीक है भाई। डबल कट फाइल में क्या होता है, डबल कट फाइल में देखो सिंगल कट से दांते, डबल कट फाइल में दांते डबल कट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक कट हो जाता है उसका ओवर कट और एक कट होता है उसका अप कट। तो ये जो अभी मान लो ये हमारी डबल कट फाइल है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारी डबल कट फाइल है, ठीक है। अब ये जो दांते कटे हुए हैं ये दांते कहलाएंगे हमारे ओवर कट, ये पहला कट कहलाएगा ओवर कट। और ये दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं भाई, ये कटे होते हैं हमारे 70 डिग्री, ये क्या कहलाएगा हमारा ओवर कट। जो पहला कट है ये ओवर कट कहलाएगा। एक दूसरा कट और होता है इसमें डबल कट फाइल में, वो इस तरह से इस तरह से जो है उसका ये दूसरा कट लगा होता है डबल कट फाइल में, इसको बोलते हैं हम अप कट। और ये हमारा कितने डिग्री पर कट लगा होता है, 51 डिग्री, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारी डबल कट फाइल है उसमें जो पहला कट होता है वो ओवर कट कहलाता है, और ओवर कट में दांते 70 डिग्री पर कटे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा कट लगा होता है वो अप कट कहलाता है, और अप कट में दांते हमारे 51 डिग्री पर कटे होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल कट था, ये डबल कट था, ठीक है, ये डबल कट है हमारा। अब खुद ही देखो भाई जो डबल कट फाइल है वो सिंगल कट फाइल की अपेक्षा तो ज्यादा मेटल उतारेगी ना, ज्यादा धातु घिसेगी, ठीक है। इसका प्रयोग कहां करते हैं हम, सिंगल कट की अपेक्षा तेजी से मेटल उतारने में और हार्ड धातु की फाइलिंग करने में, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कर्व कट। कर्व कट ये कैसे होते जाते हैं, कर्व कट में दांते ऐसे होते हैं, इस तरह से दांते होते हैं कर्व कट में, ठीक है भाई, इस तरह से दांते बने होते हैं, यानी कि कर्व ली हुई। इसका प्रयोग कहां करते हैं, प्लास्टिक, चमड़ा, तांबा, कॉपर, मुलायम धातुओं की फाइलिंग करने में, ठीक है। एक आता है स्पाइरल कट। स्पाइरल कट में कैसे दांते कटे होते हैं, उसमें ऐसे दांते कटे होते हैं, स्पाइरल कट, ठीक है भाई। इसका प्रयोग भी मुलायम धातु की फाइलिंग करने में, जैसे हमारा कॉपर, तांबा, प्लास्टिक इत्यादि, ठीक है। शेप जो होती है इनकी शेप हाफ राउंड प्रकार की होती है, ठीक है, जो आकृति होती है। और हमारे पांचवी आती है हाँ रास कट, रास कट, रास कट है, ठीक है भाई। रास कट फाइल का प्रयोग मुख्यतः जो है चमड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक आदि को फाइलिंग करने में किया जाता है। अब ये रास कट होती कैसी है, ये इस तरह से फाइल है, ठीक है, तो इसकी जो
ये हमारा क्या होता है, फेस होता है, फेस फलक बोलते हैं उसको, और इसी पर हमारे दांतें कटे होते हैं। तो हमारी जो रासपट है इसमें दांत इस प्रकार से कटे होते हैं, ठीक है, यानी कि कांटे टाइप के होते हैं, इस तरह से नुकीले, जैसे इस तरह से दांतें कटे होते हैं, रासपट फाइल। इसका प्रयोग अधिकतर जो करते हैं वो लकड़ी में ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आता है आपका ग्रेड के आधार पर। भाई ग्रेड से जो मतलब है वो है कि जो फाइव दांतें बने होते हैं, दांतों के बीच में गैप कितना है, दूरी कितनी है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या। ग्रेड का मतलब प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी फाइल की लंबाई होती है, ठीक है, तो लंबाई के अकॉर्डिंग जो है दांतों की संख्या चेंज हो जाती है, रफ फाइल। ठीक है, दूसरी होती है हमारी बास्टर्ड फाइल। ये सब ग्रेड के आधार पर चल रही है, ठीक है, दांतों की संख्या के आधार पर। तीसरी होती है हमारी सेकंड कट, सेकंड कट फाइल। चौथी होती है हमारी स्मूथ फाइल। पांचवी होती है हमारी डेड स्मूथ फाइल। तो जब रफ फाइल का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में धातु को उतारने के लिए और बहुत तेजी से धातु को उतारने के लिए हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दांते जो है दूर दूर होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे दांते जो है 10 दांतों की संख्या होती है वो 10 से लेकर 4.5 प्रति सेंटीमीटर तक होती है, जो हमारी रफ फाइल होती है, ठीक है भाई, यानी कि 10 से लेकर 4.5 दांतों तक प्रति सेंटीमीटर तक होती है। अभी हमारी बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं हम, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में धातु उतारने के लिए इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसके जो दांते कटे होते हैं 18 से लेकर 6 दांते प्रति सेंटीमीटर तक, प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, ये बास्टर्ड फाइल है, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल जो होती है ये हमारे फिनिशिंग कार्य में प्रयोग की जाती है और बहुत तेजी से धातु काटने के लिए जो है प्रयोग की जाती है हमारी सेकंड कट फाइल, ठीक है। जो हम घर जो है पुट्टी काटते हैं, जो मशीन के गंडासे होते हैं ना, उन पर जो धार लगाते हैं वो सेकंड कट फाइल होती है, ठीक है। इसमें जो दांतों की संख्या होती है 21 से लेकर 11 दांते प्रति सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 21 से 11 दांते प्रति सेंटीमीटर तक होती है। अब आती है हमारी स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का प्रयोग जो हम फिनिशिंग कार्य के लिए करते हैं, बहुत ही फिनिशिंग कार्य के लिए स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें जो दांतों की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, 30 से लेकर 15 दांते प्रति सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि फाइल की एक्यूरेसी जितनी बढ़ती जाएगी उसके प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये होती है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग कोई जॉब है उसको बिल्कुल सही साइज में, सही आकार में लाने के लिए, पॉइंट में लाने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का
प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेसी वाली फाइल होती है, ठीक है। और इसके प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 35 से 28, 35 से 28 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है भाई, प्रति सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और ये लंबाई में जो डेड स्मूथ फाइल है, ये लंबाई में हमारी 100 से केवल इस फाइलें टाइप्स ऑफ फाइलें कितने प्रकार से होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग के प्रकार, कितना हो गया टाइम? 3:34 और 4:34, ठीक है भाई, यानी कि हम कितने प्रकार से फाइल करते हैं, ठीक है। तो फाइल जो करते हैं हम 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 स्टेट फाइलिंग, नंबर 2 क्रॉस फाइलिंग, ठीक है। और नंबर 4 हमारी क्रॉस फाइलिंग हो गई, ड्रा फाइलिंग, नंबर 3 है, नंबर 3 ड्रा फाइलिंग। तो स्टेट फाइलिंग में क्या होता है, स्टेट फाइलिंग में हम जो है जॉब के सामने खड़े होकर, वाइस के सामने खड़े होकर सीधे फाइलिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं, ये हमारी फाइलिंग इस तरह से फाइलिंग की जाती है स्टेट फाइलिंग में, ठीक है। यानी कि ये हमारा जॉब है, कोई इस तरह से अगर हमें फाइलिंग करनी है तो हम इसको इस तरह से करके ये सीधी फाइलिंग करते हैं, ठीक है, ये हमारी फाइल है, ओके। इस तरह से हम स्टेट फाइलिंग करते हैं, सीधी फाइलिंग करते हैं। अब आता है हमारी क्रॉस फाइलिंग। तो क्रॉस फाइलिंग, अब जैसे हम सीधी फाइलिंग करते हैं स्टेट फाइलिंग में, तो क्या होता है कि कभी-कभी ये जो किनारे होते हैं, इसके दोनों किनारे, ये जो भी किनारे हैं उन पर गोलाई जाती है, यानी कि बीच का भाग इसका नहीं घिस पाता, ठीक है। तो बीच के भाग को घिसने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस फाइलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। आप क्रॉस फाइलिंग में कैसे चलाते हैं, जो के एक किनारे पर खड़े होकर क्रॉस फाइलिंग चलाते हैं, इस तरह से। क्रॉस फाइलिंग की शेप हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है भाई। हम इस तरह से फिर क्रॉस फाइलिंग करेंगे, इधर से या फिर इधर से। इससे क्या होगा, जो बीच का एक्स्ट्रा मटेरियल उभरा हुआ रह गया है ना, वो घिस जाता है। क्रॉस फाइलिंग का यूज इसलिए करते हैं। तीसरा हमारा ड्रा फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग का यूज करते हैं हम फिनिशिंग के लिए। मान लो हमने जो पूरा घिस दिया, अब हम इसे फिनिश करना है, चमक लानी है, एक्यूरेसी लानी है, तो हम क्या करते हैं, तो फाइल को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ते हैं, उसकी टिप और हैंडल को ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको ऐसे सामने से खड़े होकर ऐसे खींचते हैं बढ़िया करके, तो ये क्या हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी आ जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे फाइलिंग के प्रकार थे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है।